तो तो आज पढ़ेंगे कुछ वाटरफॉल के बारे में, वाटरफॉल ऑफ इंडिया के बारे में, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं इस वीडियो में वाटरफॉल इंडिया कौन सा है और किस नदी पे स्थित है। यहाँ पर से आप लोगों को जानना है कौन सा इम्पोर्टेंट है और किस नदी पे स्थित है। जैसे मैं दो पहले बोलता हूँ, वो दो बहुत ज़्यादा पूछा था। एक तो आपका जोग और गैरोस्पा, ठीक है। गैरोस्पा गैरोस्पा जो बुलाया जाता है वो कर्नाटक में बुलाया जाता है। और ये कौन सा नदी के सामने है? सराभाटी रिवर, ठीक है। सराभती, ठीक है। सरा सराभटी रिवर के सामने और ये कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। ये जो मैं सब कुछ बोल रहा हूँ ना, आपको याद करने के लिए एक ट्रिक भी बोलूँगा, ठीक है। तो आप लोग को ये भी याद रखना है। और सराभट्टी है ना, मैं इसको शराब बोलूँगा, मैं इसको ट्रिक को लगा के शराब बोलूँगा, बाद में देखेंगे मैं बोलूँगा। और आपका शिव समुद्र, शिव समुद्रम, शिव समुद्रम ये कहाँ पर है वाटरफॉल? ये आपका कावेरी नदी में स्थित है, ठीक है। और कौन सी जगह पे है? ये भी कर्नाटका में है। कर्नाटका में ज़्यादातर है। कुंचिकल भी कभी कभी पूछा जाता है, हाईएस्ट और लार्जेस्ट वाटरफॉल इन इंडिया कौन सा है? वो है आपका कुंचिकल। इसका हाइट कितना है? 455। और अगर फीट में बोले तो 1498 फीट, ठीक है। 1498 फीट इसका हाइट है फीट में, ठीक है। और किलोमीटर में इतना है 4455। और ये कौन सा नदी के सामने है? भाराही, ठीक है। भाराही रिवर के सामने है। तो ये कुछ याद रखना है, बाकी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ से ज़्यादातर पूछा जाता है। मैं उसको ट्रिक से कुछ कुछ बोलूँगा, उसके बाद अगर जो इम्पोर्टेंट नहीं है मैं वो भी बोलूँगा। और जो जोग गोरस्पा है ना, जोग जोग वाटरफॉल या गोरस्पा वाटरफॉल, दो नाम है ना इसका। कोई भी एक नाम से बुलाने से हो जाता है। इसके सामने एक प्रोजेक्ट है। क्या प्रोजेक्ट का नाम है? महात्मा गांधी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट। आप ये देख सकते हो, मैंने गूगल से निकाला। तो ये कभी कभी एग्जाम में बहुत पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो पूछा जाता है कि जो वाटरफॉल के सामने या गरसपा फॉल के सामने कौन सा प्रोजेक्ट है? ये है महात्मा गांधी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। और ये जो है ये डैम across the river Sarabhatti was previously name was कृष्णा राजेंद्र हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट। इस नाम से बुलाया जाता था आफ्टर द किंग ऑफ मैसूर एट दैट टाइम। मैसूर का जो किंग था उसके नाम से बुलाया जाता था, कृष्णा राजेंद्र हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट के नाम से, ठीक है। तो आप लोग को ये याद रखना है, जोग जो है, जोग का मैं इसको ट्रिक बोल रहा हूँ, आपको कैसे याद रखना है। तो सोच लो कोई जोक लगा, जोक किसके ऊपर लगेगा? जो आदमी ध्यान नहीं देगा। और जो आदमी ध्यान नहीं देगा वो उस तरह का आदमी कौन होता है? जो शराब पिया हुआ रहता है, ठीक है। तो शराब पी कर आदमी क्या करता है? नाटक मारता रहता है। नाटक मारने से क्या हो रहा है? उसको ध्यान नहीं रहता है, तो उसे क्या पकड़ लेगा? जोक पकड़ लेगा, ठीक है। तो शराब, शराब से हो गया शरावती और नाटक से हो गया कर्नाटक, ठीक है। ऐसे आपको याद रख के जाना है, ठीक है, एग्ज़ाम में। तो इससे हो गया जोक, जोक उसको पकड़ लेगा जो शराब पीते रहेगा और नाटक मारते रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट शिव समुद्रम का ट्रिक क्या है, ठीक है। तो शिव समुद्रम, शिव समुद्रम क्या है? शिव समुद्रम आपका कहाँ पर स्थित है? कौन सी नदी पे? कावेरी। और ये कहाँ पर है? कर्नाटक में। तो आपको कैसे याद रखना है? देखो, शिव समुद्रम, समुद्रम, तो समुद्र मतलब समुद्र, समुद्र ओशन। तो मैंने ओशन विभाग में गया, मैंने उनको बताया कि समुद्र का जो स्तर है वो बढ़ रहा है, लेवल बढ़ रहा है। तो लोग क्या कर रहा है? नाटक मार रहा है, नहीं 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 बढ़ रहा है। तो मैंने बोला कि समुद्र का स्तर जो है वो भेरी कर रहा है, दिन दिन बढ़ रहा है। भेरी बोला मैंने बोला भेरी कर रहा है, मैं चेंज कर रहा है वेरिएबल का ऐसा। तो लोग बोल रहा है नहीं 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 नाटक मार रहा है। तो आपको कैसे याद रखना? मैं समुद्र वाले विभाग में गया और मैंने बोला समुद्र का लेवल भेरी कर रहा है, और लोग बोला नहीं 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 नाटक मार रहा है। तो इससे हो गया शिव समुद्रम, ठीक है। शिव समुद्र और भेरी से हो गया कावेरी, आपको याद रखना। तो ये एक वाटरफॉल है। तो इस वाटरफॉल का नाम है हुंड्रू, ठीक है। हुंड्रू वाटरफॉल जो है
आपका कहाँ पर स्थित है? ये झारखंड में स्थित है। और ये कौन सा रिवर पर है? ये सोन रेखा नदी पर। तो इसे कैसे रखोगे? हुंडरू माने हुंड 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 मतलब सूर। किसका सूर रहता है? आपका हाथी। हाथी का सूर क्या करता है? हाथी अपना पानी लेकर पानी अपने सूर पर लेकर क्या होता है? पिचकारी जैसा मारता है, मतलब झारखंड जैसा मारता है, झाड़ जैसा, झाड़ में मारता है। ठीक है, अपना सूर लेकर पानी किस में मारता है? झाड़ में मारता है। और झाड़ जो होता है वो वो किस झाड़ में कौन रहता है? वो रेखा रहता है। या नहीं तो ऐसे ट्रिक को समझ सकते हो, कोई हाथी का मालिक है जिसका नाम है रेखा, मतलब ओमन ही है। तो हाथी क्या करता है? अपना सूर लेकर पानी, मतलब पानी पानी जो होता है, रेखा ने बोला कि हाथी को अपने सूर में पानी लेकर झाड़ में मारो। तो झाड़ से हो गया झारखंड, और रेखा था, रेखा से हो गया सोन रेखा नदी, और हाथी हाथी से हाथी का सूर, सूर से हो गया हुन, हुन से हो गया हुंडरू, हुंडरू वाटरफॉल। ये कहाँ पे? झारखंड में। देखो, कुंचिकल, कुंचिकल ये किस रिवर पर स्थित है? बाहिर रिवर पर। और कहाँ पर है? कर्नाटक में है। तो एक चीज़ याद रखना, कुंचिकल के बारे में बहुत कुछ पॉइंट है, मैं बता देता हूँ। तो पहले मैं इसका ट्रिक बोल देता हूँ। कुंचिकल, ठीक है, इसका ट्रिक है। देखो, मैं कुंचिकल को कैसे बोलूँगा? कुची कुची कू। ठीक है, प्यार से आपका भैया क्या करता है? आपको कुची कुची कू। और ये करने के लिए वो आपके सामने क्या करता है? नाटक मारता है। ठीक है, ये अब बोलता है कुची कुची कून, ये क्या है? नाटक मार रहा है ना आपका, कौन सा? आपका भाई। तो भाई से हो गया बहेरी रिवर, और कुची कुची कू से हो गया कुंचिकल फॉल या वाटरफॉल। ऐसे आपको ट्रिक से याद रखना है। ठीक है, आपका भाई कुची कुची को बोल के नाटक मारता रहता है, और कुची कुची से हो गया आपका कुंचिकल, और भाई से हो गया बाहरी वाटरफॉल, सॉरी बाहरी रिवर से। ठीक है, कुंचिकल वाटरफॉल है। और एक एक एग्जाम में पूछा जाता है कुंचिकल और जोग में से कौन सा सबसे बड़ा वाटरफॉल है? तो आपको कुंचिकल मार के आना है, गलत मत करना। यूपीएससी में सेम ऐसा क्वेश्चन दिया गया था। क्या दिया गया था? कुंचिकल भी दे दिया गया था और जोग भी दे दिया गया था। तो पूछा गया था इन दोनों में से सबसे हाईएस्ट इंडिया में कौन सा वाटरफॉल है? तो आपको मानना था कुंचिकल वाटरफॉल। ठीक है, जोग नहीं मानना है, जोग हाईएस्ट नहीं है। आपको याद रखना कुंचिकल ही सबसे बड़ा हाईएस्ट है, कन्फ्यूजन में मत जाना। तो यहाँ से इतना ही इम्पोर्टेंट था, बाकी नेक्स्ट देखते हैं।